हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पिछले क्लास में आपको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में बताया गया था, जिसपे हेनरी मोसले ने 1913 में बताया था कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो है उसके एटॉमिक नंबर से मैच करती है। यानी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है, एटॉमिक वेट पर नहीं। इसी बात को ध्यान में रखकर बोर्स नाम के वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट ने एक टेबल तैयार किया और इस टेबल को क्या कहा जाता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये टेबल किस तरह से तैयार हुआ, इसकी क्या बेसिस है, क्या आधार है, एटॉमिक नंबर का क्या हुआ, किस तरह से अरेंज किया गया, इन सभी चीज़ों को आज हम इस टेबल में देखने वाले हैं। प्रॉपर्टीज़ किस तरह से डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पर, वो सभी हमें यहाँ पर समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हम कुछ इसके फीचर्स लिखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे। आपके सामने अगर पीरियोडिक टेबल हो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो ज़्यादा अच्छा होगा। एनसीईआरटी बुक में भी आप देखिए, आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है इसके बारे में वो क्या है कि एलिमेंट्स जो हैं, जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उस समय, उसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसे जो अरेंज किया गया था, जो अरेंजमेंट था वो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट था। ठीक है ना, एक लाइन में अरेंज किया गया था इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अनुसार। ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अनुसार, और इंक्रीज भी कितने से करता था, तो 1 यूनिट से। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं, क्या चीज़ बोल सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर of their atomic number। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, ध्यान रखना है बहुत ही। ये जो बेसिस है, जो आधार है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के क्लासिफिकेशन का, ये कहाँ से आया, ये हेनरी मोसले से आया। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव करके बताया कि एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करते हैं। तो हमें इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में नहीं, बल्कि करना क्या है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में उसे हॉरिजॉन्टली सजाना है एलिमेंट्स को, तब वो प्रॉपर्टीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो बोर्स वही काम कर रहे थे, ये टेबल बना रहे थे। उसमें उन्होंने क्या किया कि एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर में, और इंक्रीज भी कितने से होना चाहिए, वो 1 यूनिट से, है ना। 1 वैसे एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक नंबर 1 हो, फिर उसके बाद वैसे एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 2 हो, फिर 3 वाला, फिर 4 वाला, फिर 5 वाला, इस तरह से अरेंज किया गया। अब इस अरेंजमेंट करने पर जब ये अरेंजमेंट खत्म हुआ, तो उस पीरियड में टोटल कितने ग्रुप्स और पीरियड्स आए, तो यहां पर 7 पीरियड्स देखने को मिले एंड 18 ग्रुप्स देखने को मिले। 18 ग्रुप्स देखने को मिले, 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप्स। अब पीरियड्स और ग्रुप्स क्या होता है, ये तो आप लोग जानते ही है ना। क्या होता है, एक बार मैं बता देना चाहता हूं आपको कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग पीरियड बोलते हैं। और ये जो वर्टिकल लाइन होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। तो वर्टिकल लाइन को ग्रुप बोला जाता है और हॉरिजॉन्टल लाइन को पीरियड बोला जाता है। तो टोटल 7 पीरियड आए और टोटल 18 ग्रुप्स आए, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी पॉइंट जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपको ध्यान में रखना है कि इस पीरियोडिक टेबल में मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के बारे में भी आइडिया आता है। ठीक है ना, कैसे आइडिया आता है, तो जब आप देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो वहां पर आपको एक जिग जैग लाइन नजर आएगा। ठीक है ना, इस तरह से आपको जिग जैग लाइन नजर आएगा। इस जिग जैग लाइन के लेफ्ट साइड में, है ना, ये क्या है आपका लेफ्ट साइड है, और ये क्या है आपका राइट साइड है। तो इस जिग जैग लाइन के लेफ्ट साइड में आपके जितने होते हैं वो मेटल्स होते हैं, और इस जिग जैग लाइन्स के राइट में जितने होते हैं वो सभी क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। और इस जिग जैग लाइन्स पर जो एलिमेंट हैं, जो जिग जैग लाइन्स को बना रहे हैं, वो सभी क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं। मेटलॉइड्स होते हैं। अब मैं आपको ये थोड़ा बता देना चाहता हूं कि ये जिग जैग लाइन्स किस एलिमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए पीरियोडिक टेबल देखकर कि उस जिग जैग लाइन के लेफ्ट तरफ मेटल होते हैं और राइट की ओर क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। तो देखिए, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये एक जिगजैग लाइन फॉर्म करेंगे। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, आर्सेनिक, ठीक है, ये एंटीमनी,
ठीक है, टेलीरियम और पोलेनियम, ये सभी एक जिगजैग लाइन फॉर्म करेंगे। किस तरह से जिगजैग लाइन फॉर्म करेंगे, तो चलिए मैं यहाँ से आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। नहीं तो आप कहेंगे कि ये तो सिर्फ सर बोलते हैं। ये इस तरह से आप क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे, एकदम बच्चे की तरह समझना है, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या हो रहा है, जिगजैग लाइन फॉर्म हो रहा है। अब मैं थोड़ा यहाँ से आपको वाश करके दिखाऊं तो ये देखिए आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, आ रहा है जो मैं आपको बता रहा था इस तरह से। तो ये जिगजैग लाइन जो फॉर्म हो रहा है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलिनियम, पोलेनियम, ये सभी क्या है, ये सभी है मेटलॉइड्स, ये सभी मेटलॉइड्स है। और इस मेटलॉइड्स के लेफ्ट की तरफ क्या है, सभी नॉन मेटल, मेटल जितने भी हैं वो क्या है, आपके मेटल है। और इसके राइट की ओर जितने हैं वो सभी क्या है, आपके नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम बोल सकते हैं कि एक जिगजैग लाइन है, जो सभी मेटलॉइड्स है वो क्या करते हैं, मेटल और नॉन मेटल को सेपरेट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझ में आ गई होगी। आपके सामने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जरूर होगा, आप यहाँ से देखिए, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अनुसार ग्रुप्स और पीरियड्स को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम ये बोल सकते हैं कि जो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है ना, ग्रुप्स हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ग्रुप्स, एक ग्रुप्स के यानी कि एक वर्टिकल लाइन में जितने भी एलिमेंट्स हैं एक ग्रुप में, उन सभी के प्रॉपर्टीज एक होते हैं, ये तो हम जानते ही हैं। लेकिन क्यों एक होते हैं, इसका कारण क्या है, क्योंकि सभी का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सेम होता है। तो यानी जो पेरियोडिसिटी की हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स का एक फिक्स इंटरवल पर क्या होता है, रिपीट होता है ग्रुप में जाकर, वो किस कारण होता है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है के कारण होता है, ठीक है। एक ग्रुप में सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, इसीलिए उनके प्रॉपर्टीज भी सेम होते हैं, ध्यान में आपको रखना है। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह से लिख पाते हैं, तो हम एटॉमिक नंबर की हेल्प से लिख पाते हैं, आपको बताया था पिछले क्लास में। तो इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं कि एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से प्रॉपर्टीज रिलेटेड है, तो हम कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर से प्रॉपर्टीज किस तरह से रिलेटेड है। तो ग्रुप्स हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और पीरियड की हम जब बात करें तो हम बोल सकते हैं कि पीरियड्स डू नॉट हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पीरियड्स में आपको सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। पीरियड्स में क्या होगा कि आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 यूनिट बढ़ेगा, आउटर मोस्ट सेल के जो वैलेंसी होगा या जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 1 यूनिट बढ़ता चला जाएगा। लेकिन सेल की जो नंबर है वो सेम रहेगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल की जो नंबर है वो सेम रहेगी। हम बोल सकते हैं यहां पर नंबर ऑफ सेल इज फिक्स्ड, नंबर ऑफ सेल इज फिक्स्ड, बट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन increases by 1 यूनिट, ठीक है। लेकिन ग्रुप्स में क्या होंगे, ग्रुप्स में सेल बढ़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या सेम होगी। जैसा कि मैं आपको यहां पर थोड़ा सा दिखा देना चाहता हूं वो बात। देखिए हम सभी जानते हैं कि अगर आपके सामने होगा ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो आप देखिए उसमें तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है हाइड्रोजन, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सभी क्या है, एक ग्रुप के हैं, ठीक है, ये सभी एक ग्रुप के हैं। हाइड्रोजन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज फिक्स नहीं है, ये मेटल और नॉन मेटल दोनों से मैच करता है। हम इसको लेते हैं, ये आपका क्या है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, क्लियर है। और ये जो है आपके, ये फर्स्ट पीरियड का है, ये सेकेंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, ये फोर्थ पीरियड का है, ये फिफ्थ पीरियड, ये सिक्स्थ पीरियड, इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा लिख देना चाहता हूँ आपको, यहाँ पर क्या आएगा आपका, बोरोन आएगा, देख लीजिए आप पीरियोडिक टेबल, यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर मैग्नीशियम आएगा,
इस तरह से मैं यहाँ लिख देना चाहता हूँ। चलिए हम यहाँ पर सेकेंड ग्रुप को भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये सेकेंड ग्रुप है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए। अब चलिए पीरियड की हम बात करते हैं। हमने ये पीरियड लिया, ये हमारा फर्स्ट पीरियड नहीं, ये हमारा सेकेंड पीरियड है, ठीक है ना, सेकेंड पीरियड। आप बोलेंगे फर्स्ट पीरियड कहाँ गया, तो फर्स्ट पीरियड में देखिए आपके पास होगा एक हाइड्रोजन होता है और एक हीलियम होता है। फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट होते हैं, एक हाइड्रोजन एक हीलियम। फिर सेकेंड पीरियड यहाँ से शुरू होगा, फिर थर्ड पीरियड आएगा, फिर 4, 5, 6, 7 इस तरह से। तो चलिए हम देख लेते हैं एक बार कि पीरियड ग्रुप में और पीरियड में किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वेरी करता है, जो मैंने यहाँ आपको लिखाया। चलिए तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि लिथियम और बेरिलियम जो है इनका जो पीरियड है वो सेम है, सेकेंड पीरियड है, ठीक है ना। तो चलिए लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए तो क्या लिखेंगे 2 and 1। इसके K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और L सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप बोरोन को देख लीजिए, बोरोन को जब आप लेंगे इसका एटॉमिक नंबर होता है 5। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिख कर देखिए तो क्या हो जाएगा 2 and 3। क्या हो जाएगा 2 and 3, ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए यहाँ से देखिए, ठीक है, सॉरी एक मिस हो गया यहाँ पर, ये बेरिलियम होगा आपका, बोरोन नहीं, ये बेरिलियम होगा, ठीक है ना। यहाँ पर कैल्शियम होगा। तो और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। कितना होता है 4 होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पीरियड में इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर से ये सजा हुआ है, 1 यूनिट बढ़ता है। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 3 है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 4। यहाँ पर जो होगा उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 5। यहाँ पर कौन है बोरोन है, इस तरह से। तो इसका 4 एटॉमिक नंबर है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा 2 and 2, 2 to 4, ठीक है। इसके K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और इसके L सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, देख लीजिए आप अच्छे से देख लीजिए। बोरोन देख लीजिए, एक और एलिमेंट्स को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ बोरोन को। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा 2 and 3। K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 3 इलेक्ट्रॉन। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, जब आप पीरियड में जा रहे हैं तो आपको देखने को मिल रहा है कि सभी में सेल की संख्या सेम है, K and L, K and L, K and L। लेकिन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो बदल रहा है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 यूनिट बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है 1 यूनिट बढ़ रहा है। इसीलिए लिथियम बेरिलियम बोरोन की प्रॉपर्टीज जो है वो सेम नहीं होंगी, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो बदल रहे हैं, ठीक है। भले ही सेल क्या होता है सेम रहता है, लेकिन आउटर मोस्ट सेल की इलेक्ट्रॉन बदल रही है, इसीलिए इनके प्रॉपर्टीज सेम नहीं होंगे। इसलिए ये सेम ग्रुप में नहीं है, सेम पीरियड में है, सेम ग्रुप में नहीं है। अब देखिए ये सेकेंड पीरियड में ही क्यों आ रहे हैं ये सभी लिथियम बेरिलियम बोरोन, क्योंकि इनके पास सेल की संख्या कितनी है 2 है, K and L, K and L, K and L। जब सेल की संख्या 2 होगी तो ये सेकेंड पीरियड में आएगा, जब सेल की संख्या 3 हो जाएगी तो ये थर्ड पीरियड में आ जाएगा। जैसा कि देखिए सोडियम मैग्नीशियम ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। अब चलिए मैं थोड़ा सा इसका भी ले लेता हूँ। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 होता है। इसका आप लिखेंगे तो 281 लिख पाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आप मैग्नीशियम का ले लीजिए, इसका 12 होता है तो 282 लिख पाएंगे आप। तो कितनी सेल हो गई यहाँ पर KLM। तो थर्ड पीरियड में कितने सेल दिख रहे हैं आपको KLM 3 सेल दिख रहे हैं। कितने सेल दिख रहे हैं 3 सेल दिख रहे हैं, ठीक है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बाहर का यानी वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या क्या हो रही है बदल रही है। तो याद रखना है पीरियड को हम अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अनुसार समझाना चाहे तो हम ये बोल सकते हैं कि पीरियड में क्या होता है कि जिस पीरियड के वो एलिमेंट रहेंगे उसमें सेल की संख्या भी उतनी ही रहेगी, ठीक है, सेल की संख्या उतनी ही रहेगी। आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 यूनिट क्या होगा वेरी करेगा, एक यूनिट बढ़ता चला जाएगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इसीलिए इनके यानी कि पीरियड में जितने एलिमेंट्स होंगे उनके प्रॉपर्टीज सेम नहीं होंगे, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम नहीं होता है, क्योंकि उनके वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम नहीं होता है। लेकिन सेल जो होता है वो सेम होता है, और वो सेल कितनी होती है जितने वो जिस पीरियड से वो बिलोंग कर रहा है। अगर वो थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है तो थर्ड सेल, फोर्थ पीरियड से बिलोंग कर रहा है तो फोर्थ सेल, 4 सेल होंगे उसमें, ये ध्यान में रखना है। चलिए पीरियड को मैंने आपको यहाँ पर समझाया। अब चलिए हम ग्रुप को लेते हैं। हम किसको देखते हैं यहाँ से ग्रुप को। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग ग्रुप्स और पीरियड्स के बारे में आप क्या जानते हैं। तो देखिए एक ग्रुप यहाँ पर देखिए लिथियम है आपके पास, ये एक ग्रुप के हैं। सोडियम है आपके पास पोटासियम भी है, आपके पास रुबिडियम भी है और बहुत सारा है।
इनका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका 3 होता है, इसका 11 होता है, इसका 19 होता है, इसका कितना होता है 19, और इसमें हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे, तो आप मैजिक नंबर के बारे में आपको आगे मैं बताऊंगा। तो इसका आपको क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। क्लियर है, कितना हो जाएगा इसका आपका 37 हो जाएगा। अब चलिए इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख कर देखिए ग्रुप वाले का। तो 21 इसका देखिए 281, इसका देखिए 2881, ठीक है, इसका देखिए 28181, इस तरह से। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ग्रुप में आउटर मोस्ट सेल की जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम रह रही है, आउटर मोस्ट सेल की जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम रह रही है, लेकिन सेल की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, सेल की संख्या बढ़ रही है। इसमें KL सेल था, इसमें KLM सेल आ गया, इसमें KLMN सेल आ गया। इस तरह से सेल की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम है, उसकी संख्या सेम है। इसीलिए सेम ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। तो पेरियोडिसिटी की जो हम बात करते हैं, प्रॉपर्टीज जो है वो किस पर डिपेंड करती है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है, सेल की संख्या पर डिपेंड नहीं करती है। अगर सेल की संख्या पर डिपेंड करता तब तो पीरियड वाले का सभी का प्रॉपर्टीज सेम होता, क्योंकि पीरियड्स में सभी के पास सेम नंबर ऑफ सेल होता है। तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि ग्रुप्स में वैसे एलिमेंट्स होंगे जिनके आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम होगा, भले ही सेल की संख्या इंक्रीज कर जाए। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से मैंने आपको बताया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स और पीरियड के लिए आप क्या जानते हैं, आप कितना जानते हैं और क्या समझते हैं। चलिए ये आपका यहाँ से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलिए अब पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लें। जैसा कि इससे पहले आपने पढ़ा कि हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हैलोजन से भी मैच करता है और अल्काली मेटल से भी मैच करता है, फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट से और उधर हैलोजन से। यानी हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का जो पोजीशन है वो आप जब एनसीईआरटी देखेंगे तो आपको क्या होगा, यहाँ पर आपको ऊपर में टॉप पर यहाँ पर आपको हाइड्रोजन दिखा दिया जाएगा, या किसी किसी बुक में आपको क्या होगा कि इसके ऊपर आपको यहाँ पर जो है हाइड्रोजन दिखा दिया जाएगा। तो आपको घबराने की बात नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन आपको यहाँ पर दिखा दिया जाएगा इस तरह से, लेकिन इसको मिलाया नहीं जाएगा, इसको मिलाया नहीं जाएगा, इसको अलग रखा जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर रख दिया जाएगा। उसी तरह अगर यहाँ पर ग्रुप 17 वाले जितने भी हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है, इसके ऊपर में भी यहाँ पर आपको हाइड्रोजन दिखा दिया जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी इस ग्रुप से भी और इस ग्रुप से भी मैच करता है। इसको मिलाया नहीं जाएगा, मिलाएंगे तो गलत हो जाएगा। या मोस्ट अच्छे तरीके से दिया गया आपके एनसीईआरटी में, इसको क्या कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है, बीच में कहीं पर इसको रख दिया गया है। ये आपको चीज़ याद रखना है, ठीक है। अब चलिए, अब इस पीरियोडिक टेबल को क्लासिफिकेशन एक और तरीका से होता है, ठीक है, आप पढ़ेंगे उसको 11th क्लास में। वो होता है SPDF ब्लॉक एलिमेंट, F ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट्स को जो क्लासिफाई किया गया है वो ब्लॉक लेवल पर भी किया गया है, यानी इस तरह से भी उसका नामकरण होता है। S ब्लॉक के एलिमेंट्स, P ब्लॉक के एलिमेंट्स, D ब्लॉक के एलिमेंट, F ब्लॉक के एलिमेंट्स। जैसा कि ग्रुप नंबर अगर हम 1 और 2 की बात करें तो इसे S ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है। ग्रुप 1 और 2 वाले जो एलिमेंट्स है इसे क्या कहा जाता है, S ब्लॉक का एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है। उसी तरह P ब्लॉक के भी एलिमेंट्स होते हैं, D ब्लॉक के भी होते हैं और F ब्लॉक के भी एलिमेंट्स होते हैं। तो इसके बारे में आपको कुछ खास नहीं जानना है, आगे जाकर आप इसके बारे में स्टडी करेंगे। चलिए, हाइड्रोजन का भी पोजीशन मैंने बता दिया। पीरियड्स और ग्रुप के बारे में उसको हम कैसे समझ सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, वो मैंने आपको समझा दिया। ग्रुप्स में जो है सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, चलिए प्रॉपर्टीज सेम होता है, ये सारा चीज़ मैंने आपको यहाँ से समझा दिया। तो ये सभी क्या चीज़ थे, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फंडामेंटल्स थे जो आपको समझना जरूरी था, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो जरूरी आपको है वो ये है ग्रुप और पीरियड्स के बारे में, कि ग्रुप में क्या होता है कि सेल की संख्या बढ़ती है लेकिन आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम होता है, इसीलिए सभी की प्रॉपर्टीज सेम होती है। पीरियड में क्या होता है, पीरियड में सेल की संख्या सेम रहती है लेकिन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 यूनिट बढ़ता चला जाता है, इसीलिए इनके प्रॉपर्टीज सेम नहीं होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आगे चलते हैं। चलिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कुछ एडवांटेज को हम देख लेते हैं, या इसके मेरिट को हम देख लेते हैं।
ठीक है। चलिए, तो एडवांटेज तो बहुत सारा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, मेरिट बहुत ज़्यादा है, डिमेरिट बहुत ही कम है या नहीं के बराबर है। तो एडवांटेज में हम बात करें तो हम बोल सकते हैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो है आपका ईजी टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर, ठीक है। अच्छा, ये तो एम और बी ख़त्म ही नहीं हो रहा है मेरा। अच्छा, एक मिनट, ये रिमेंबर। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्योंकि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग सजाया गया है, हर एक एलिमेंट्स 1 यूनिट क्या होते हैं, 1 यूनिट्स बढ़ते हैं, इसीलिए इसको याद रखना, याद कर पाना आसान होता है। सेम ग्रुप के और सेम पीरियड्स के इनके लिए एक बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही कंसेप्चुअल चीज़ है जिसको जानकर हम पीरियड्स और ग्रुप्स इन सभी को ध्यान में रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो ये इजी टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर, ये चीज़ है आपका, ये मेरिट है या एडवांटेज हम कह सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है आपका वो किससे रिलेटेड है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना जानते हैं, उस आधार पर हम आसानी से ये बता सकते हैं कि कौन से एलिमेंट किस ग्रुप के हैं, सेम ग्रुप के हैं या नहीं, या अलग अलग पीरियड्स के हैं। सभी चीज़ों को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से फाइंड कर सकते हैं। और यही क्या है, यही पेरियोडिसिटी का कारण है। एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ के रिपीटेशन का कारण क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये ध्यान में रखना है, ये आपका क्या चीज़ है, मेरिट है। तो इस आधार पर क्या हो सकता है कि हम किसी भी एलिमेंट्स के पोजीशन को देखकर अगर हम ये जान जाए कि उस एलिमेंट का पोजीशन क्या है, वो पीरियोडिक टेबल पे कहाँ पर है, तो हम आसानी से उसके प्रॉपर्टीज़ को समझ पाएंगे। या अगर हमें उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चल जाए तो आसानी से हम उनके पोजीशन को भी पता कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल में, ये आसान हो जाता है, ठीक है। और जितने भी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, सभी चीज़ों को समझा जा सकता है इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पर। तो एक बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज हम कह सकते हैं ये है, ठीक है। उसके बाद हम बोल सकते हैं ये कि क्या चीज़, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स इज नो कन्फर्म्ड। अब जैसा कि मैनलिस पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक वेट के अनुसार क्या किया गया था, एलिमेंट्स को सजाया गया था, जिसमें आइसोटॉप्स को रखने में प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है ना। और जब ये एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट आया तो क्योंकि जितने भी आइसोटॉप्स है सबका एटॉमिक नंबर तो सेम ही होता है, तो उस आइसोटॉप को एक ही पोजीशन, एक ही जगह रखना पड़ा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो ये जो प्रॉब्लम चल रहा था कि पोजीशन ऑफ आइसोटॉप का पोजीशन कहाँ होगा, ये जो है रिजॉल्व हो गया। ये इसके पोजीशन को हमने कंफर्म कर लिया, क्योंकि हर एक एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर फिक्स होता है, एक होता है, तो वो किसी एक ही जगह पीरियोडिक टेबल में रखा जाएगा। ये भी एक मेरिट हम बोल सकते हैं, एडवांटेज बोल सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। उसके बाद जो एक अनसर्टेनिटी रहता था, अनसर्टेनिटी मतलब दो एलिमेंट्स के बीच में कितने एलिमेंट्स आएंगे ये पता कर पाना, क्योंकि एटॉमिक वेट के ऑर्डर में जब हम देखते थे तो वहाँ पर क्या होता था, कोई फिक्स ऑर्डर नहीं था कि वो कितने यूनिट से बढ़ रहा है या कितना बढ़ रहा है, क्योंकि वो पॉइंट में भी आता था, क्योंकि और एटॉमिक नंबर तो कभी फ्रैक्शनल नहीं होता है और ना ही वो पॉइंट में आता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर हमेशा क्या होता है, 1 2 3 इस तरह से आता है और एक फिक्स इंटरवल में बढ़ता है 1 यूनिट से। तो हम ये पता कर सकते हैं कि दो एलिमेंट्स के बीच में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं। अगर कोई एटॉमिक नंबर 5 वाला एलिमेंट है और कोई 13 वाला एलिमेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि उसके बीच में कितने एलिमेंट्स आ पाएंगे, है ना। कैसे बोल सकते हैं, तो 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 8 जो है एलिमेंट्स आ सकते हैं 5 और 13 एटॉमिक नंबर वालों एलिमेंट्स के बीच में, टोटल 8 एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो ये सर्टेनिटी जो है ये कंफर्म हो गया। तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिटवीन टू एलिमेंट्स कैन बी प्रिडिक्टेड। ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि दो एलिमेंट्स के बीच में कितने एलिमेंट्स होंगे, यदि हम उनके एटॉमिक नंबर को जान ले। और ये संभव इसीलिए हो पाया क्योंकि एलिमेंट्स के इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में इसको सजाया गया है, और वो भी कितना, तो 1 यूनिट से, वो भी फिक्स है।
चलिए अब कुछ डिमेरिट, एक और डिमेरिट जो थी मैनलिस पीरियोडिक टेबल में वो थी एनोमेलस पेयर, कुछ एनोमेलस पेयर्स थे, ठीक है ना, एनोमेलस पेयर्स थे। तो एनोमेलस पेयर का जो प्रॉब्लम था, जो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट को वायलेट कर रहा था, ठीक है, वो भी अब कंफर्म हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले क्लास में, आयरन वाला और कोबाल्ट वाला, ठीक है। उसी तरह से टेलेरियम वाला था, आयोडीन वाला था। तो उसमें क्या हुआ कि एटॉमिक नंबर के अनुसार क्या हुआ कि जब उसे सजाया गया तो सेम ग्रुप वाले यानी उनका पोजीशन उसके प्रॉपर्टीज़ को समझा पा रहा था, साथ ही उनका एटॉमिक नंबर का ऑर्डर भी खराब नहीं हो रहा था। तो इस तरह से एनोमेलस पेयर जो थे वो भी क्या हो गए, रिजॉल्व हो गए, मतलब अब एनोमेलस पेयर नहीं रहा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। उसके बाद ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। अब चलिए, तो ये सभी क्या हो गए, एडवांटेज हो गए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। अब चलते हैं डिसएडवांटेज की ओर। तो डिसएडवांटेज या डीमेरिट तो हम बोल ही नहीं सकते हैं, सिर्फ एक बोल सकते हैं, एक बोला जा सकता है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का पोजीशन जो अभी तक कंफर्म नहीं है, यानी कंफर्म तो है कि अल्काली मेटल से भी प्रॉपर्टी मैच करता है और हैलोजन से भी, तो दोनों जगह रखना पड़ता है या बीच में ही उसको हम रख देते हैं, लेकिन उसे एक जगह कैसे रख पाएंगे ग्रुप में, यानी ग्रुप या पीरियड जहां भी रखना हो हमें एक पोजीशन उसको कैसे दे पाएंगे, ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। फ्यूचर में अगर ऐसा कोई कंफर्मेशन होता है कि मेटल से प्रॉपर्टी ज़्यादा मैच करता है या नॉन मेटल से प्रॉपर्टी ज़्यादा मैच करता है तो नॉन मेटल में रख दो या मेटल वाले ग्रुप में रख दो। फ्यूचर में अगर ऐसा कंफर्म होता है तो हाइड्रोजन के पोजीशन को रिजॉल्व किया जा सकेगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको बताया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसके सारे कॉन्सेप्ट को समझाया। अगले क्लास में आएंगे तो आपको कुछ ट्रिक्स बताएंगे एलिमेंट्स के ग्रुप्स और पीरियड्स को पता करने के, ठीक है। तब तक आप मस्त रहिए, मज़े में रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।